नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम में बहुत सारी फैसिलिटी हमें मिलती हैं। किसी भी बैंक अकाउंट की तरह आपको इनके लिए कुछ चार्जेस भी देने होते हैं। मेंटेनेंस, विड्रॉल जैसी ढेरों सुविधाएं होती हैं जिन पर आपको चार्ज देना होता है। हम आपको यहाँ इस वीडियो में वही बताने जा रहे हैं कि कौन सी सुविधा के बदले हमें कितना चार्ज देना होगा। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न का जरिया है। इसमें हर आयु या हर आय वर्ग के लोग बचत और निवेश के लिए उपलब्ध निवेश योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस के साथ सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इस पर आपको बिल्कुल बैंक अकाउंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इस अकाउंट को कोई भी बालिग या नाबालिग शख्स खुलवा सकता है। इसमें पैसे डिपॉजिट करने की कोई भी लिमिट नहीं है और इस पर आपको 10,000 रुपए तक जो है टैक्स की छूट भी मिलती है। इस अकाउंट पर आपको 4% यानी कि 4% सालाना इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। किसी भी बैंक अकाउंट की तुलना में पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की सुविधाओं पर आपको काफी कम चार्जेस देने होते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर लगने वाले चार्जेस कौन कौन से हैं, आइए अब ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम 500 रुपए होने चाहिए। अगर अमाउंट 500 रुपए से कम है और वित्तीय वर्ष खत्म होते होते यह इस लिमिट से नीचे ही रहती है तो हर साल के लिए 50 रुपए मेंटेनेंस फीस के लिए काट लिए जाते हैं। और अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो यह अपने आप कैंसिल हो जाता है। अर्थात यदि आपका पोस्ट ऑफिस का बचत बैंक खाते का बैलेंस 500 रुपए से कम रहता है तो हर साल 50-50 रुपए काट लिए जाते हैं और इस तरह से 50-50 कटने के बाद आपका बैलेंस जीरो हो जाता है और आपका खाता बंद हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने बचत बैंक खाते में बैलेंस जो है इस चार्जेस से बचने के लिए 500 रुपए से ज़्यादा ही रखें। अब दूसरी बात करते हैं डुप्लीकेट पासबुक के बारे में। डुप्लीकेट पासबुक जारी करवाने के लिए आपको 50 रुपए का चार्जेज देना होगा। हर पासबुक के बदले में आपको 50 रुपए चार्जेज के रूप में देने होंगे और इस पर जीएसटी जो कि 18% है वह भी अलग से लगता है। आप यदि अपने अकाउंट की स्टेटमेंट लेना चाहते हैं या डिपॉजिट रसीद लेना चाहते हैं तो पर अकाउंट के हिसाब से आपको 20-20 रुपए देने होंगे। 20 रुपए के चार्जेस का भुगतान आपको करना होगा। यदि आपके कोई सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या केवीपी सर्टिफिकेट खो जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो उनके बदले में यदि आप बुक जारी करवाना चाहते हैं तो पर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको 10 रुपए चार्ज देने होंगे। अब उसके बाद यदि आप पोस्ट ऑफिस के अकाउंट को कहीं किसी भी अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं या अकाउंट को प्लेस कराना चाहते हैं या गिरवी रखना चाहते हैं, उसके बदले में लोन लेना चाहते हैं, तब भी आपको दोनों ही मामलों में अकाउंट ट्रांसफर और अकाउंट प्लेस के मामले में 100 रुपए चार्जेस देने होंगे। 100 रुपए अकाउंट ट्रांसफर के मामले में और 100 रुपए अकाउंट प्लेस कराने की जो आपको फीस देनी होगी और इस पर जीएसटी जो कि 18% है वो एक्स्ट्रा लगेगा। और यदि आप अपने किसी भी खाते में नॉमिनी का नाम बदलवाना चाहते हैं या फिर उस नॉमिनी को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपए चार्जेस देना होगा। यदि आपका जो चेक बाउंस हो जाता है, किसी बचत बैंक खाते में आपने चेक दिया और वो बाउंस हो गया तो उस पर भी आपको 100 रुपए चार्जेस देने होंगे और जीएसटी अलग से होगा। इसी तरह से आप एक साल में जो है आप चेकबुक के 10 लीफ जो है बिना किसी चार्जेस के इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आपको हर लीफ के लिए 2 रुपए चार्जेस देने होंगे। पोस्ट ऑफिस अकाउंट पर और भी अन्य सुविधाएं मिलती हैं। आप अपने अकाउंट से जुड़ी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर किसी तरह की कोई अतिरिक्त जो है चार्जेस नहीं देने होते हैं। ये आपको सुविधाएं, अतिरिक्त सुविधाएं इस पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते के साथ मिल जाती हैं। जैसे यदि आप चेक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको चेक वेलकम किट के रूप में चेक बुक मिल जाती है। आपको एटीएम कार्ड भी जो है मिल जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो अपने बचत बैंक खाते में ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी चालू करवा सकते हैं। आप अपने बचत बैंक खाते के थ्रू आधार सीडिंग करवा सकते हैं। आप इसमें अटल पेंशन योजना का खाता इससे आपके बचत बैंक खाते से चला सकते हैं और आप अपने बचत बैंक खाते से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी ले सकते हैं तथा इसके साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ भी आप अपने पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते से ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पोस्ट ऑफिस को सिर्फ खत, पत्र या लेटर का आदान प्रदान करने की जगह ही समझते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस और भी कई तरह की एक्स्ट्रा सर्विसेज देता है। सेविंग बैंक अकाउंट उन सर्विसेज में से एक है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट यानी कि बचत खाता खुलवाना उन लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है जो छोटी छोटी राशि की बचत करना चाहते हैं और साल के अंत में उनमें एक तय ब्याज दर के हिसाब से रिटर्न पाना चाहते हैं। जैसा कि यह एक गवर्नमेंट बैंक है, अन्य प्राइवेट बैंकों की तुलना में पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डूबने का खतरा बहुत ही कम अर्थात न के बराबर होता है। इसमें आपके पैसे का डूबने का रिस्क जीरो होता है। पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक अकाउंट में आप कभी भी पैसा जमा करा सकते हैं तथा कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं तथा एक दिन में आप कितनी भी बार पैसा जमा करवा सकते हैं तथा कितनी भी बार पैसा निकलवा सकते हैं। यह आपकी पॉकेट की तरह होता है। बचत बैंक खाते में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता, अर्थात हर वक्त आपके पास पैसे की लिक्विडिटी बनी रहती है। इसमें आप पैसा जमा करने
से आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता है, आपका पैसा फंसता नहीं है। आप जब चाहे इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पोस्ट ऑफिस की किसी अन्य स्कीम में आप पैसा जमा कराना चाहते हैं तब भी यह बचत बैंक खाता आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। आप इस खाते से कोई नया खाता खोलना चाहते हैं या पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आप उसकी फंडिंग भी एसबी अकाउंट से कर सकते हैं। और यदि आपने कोई खाता खोल रखा है उसका ब्याज या उसकी फाइनल पेमेंट भी आप इस खाते में करवा सकते हैं। वर्तमान में आप लगभग 4% ब्याज दर के साथ पोस्ट ऑफिस में अपनी बचत शुरू कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में अपना खाता कैसे खोलें, खाता खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और आपको इस खाते पर कितना रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता क्या है। हर बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक अकाउंट खोलने की पात्रता निर्धारित की गई है। जैसे कि अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कम से कम 500 रुपए की राशि इसमें जमा करानी अनिवार्य है। यह राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा होती है। एक वयस्क आदमी जो 18 वर्ष से अधिक है अपना खाता बड़ी ही सरलता से इस स्कीम में खुलवा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट में 2 वयस्क शामिल हो सकते हैं। और यदि कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 वर्ष से कम है तो उसके माता पिता या उसके गार्जियन जो है इस खाते को उस बच्चे के लिए खुलवा सकते हैं। यदि बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है और वह अपना नाम लिखने में सक्षम है और उसको पैसे के लेन देन की जानकारी है तो वह भी अपने नाम से खाता खुलवा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक नहीं है अर्थात अनसाउंड माइंड का व्यक्ति, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी जो है इस स्कीम में खाता खुलवा सकता है। यह खाता उसके गार्जियन के द्वारा खोला जाएगा। आइए अब जानते हैं अकाउंट ओपनिंग से जुड़ी अन्य जरूरी बातें। एक व्यक्ति द्वारा सिंगल अकाउंट के रूप में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। अवयस्क या 10 वर्ष से अधिक आयु जो दिमागी रूप से विकृत हो यानी कि अनसाउंड माइंड व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। और संयुक्त खाता धारक जो ज्वाइंट होल्डर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाने पर जो जीवित धारक होता है उसी को अकाउंट का एकमात्र धारक माना जाता है अर्थात उसको सिंगल अकाउंट होल्डर माना जाता है। यदि जीवित धारक के नाम पर पहले से ही एक सिंगल खाता खुला हुआ है तो वह संयुक्त खाता उनको बंद करना होगा। सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में या फिर ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। खाता खोलते समय नॉमिनेशन करवाना बहुत ही अनिवार्य है। नाबालिग को वयस्क होने के बाद खाता खोलने का एक नया फार्म और उसके साथ अपने KYC संबंधित दस्तावेज डाकघर में जमा कराने होंगे ताकि मेजर होने के बाद वह खाता उसके नाम ट्रांसफर हो सके। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के कैलकुलेशन से जुड़ी कुछ बातें। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में खाता धारक को प्रतिवर्ष सालाना जो है 4% साधारण ब्याज दिया जाता है। ब्याज की गणना हर महीने की 10 तारीख और महीने की आखिरी तारीख के बीच में उपलब्ध जो मिनिमम बैलेंस होता है उस पर की जाती है। और ब्याज जो है कंप्लीट राउंड फिगर में यानी कि 1 रुपए में ही दिया जाता है। महीने के 10वें और अंतिम दिन के बीच में जो शेष राशि अगर 500 रुपए से कम होती है तो उस पर उस महीने का कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज जो है जमाकर्ता के खाते में जमा कर दिया जाता है। खाता बंद करने के समय पिछले महीने तक का ब्याज का भुगतान किया जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते पर टैक्स रूल के बारे में। आयकर अधिनियम की धारा 80TTA के तहत सभी बचत बैंक खातों पर यदि सालाना 10,000 रुपए तक का ब्याज बन रहा है तो खाता धारक को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और यदि ब्याज 10,000 रुपए से अधिक है तो उसको ITR में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ब्याज को दिखाना होगा और उसकी कुल जो आय है अगर टैक्सेबल है तो इस पर उसको ब्याज भी देना होगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खोलने के लिए जो जरूरी दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो खाता खोलने के लिए अकाउंट ओपनिंग फार्म की आवश्यकता होती है जो कि पोस्ट ऑफिस में आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाता है या पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से जो है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब KYC के रूप में आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी देनी होगी। उसके साथ में ही आपको आपके पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फार्म के साथ लगानी होगी और उसके साथ 2 जो है नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपको फार्म पर चिपकाने होंगे तथा उसके साथ आपको फार्म पर मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है तथा उसमें नॉमिनेशन भी जो है अनिवार्य है। ध्यान दें जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो नॉमिनेशन की जानकारी जरूर दें। कम से कम 1 नॉमिनेशन का नाम देना अनिवार्य है और आप चाहे तो 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं और उनकी हिस्सेदारी भी जो है उस वहीं पर आप बांट। फॉर्म भरने के बाद आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट हैं उसकी ओरिजिनल कॉपी भी पोस्ट ऑफिस में साथ ले जाएं और वहां पर आप अपना पोस्ट ऑफिस में फॉर्म जमा करा दें। केवल 2 या 3 वर्किंग डे में आपका खाता खोल दिया जाएगा। हालांकि कुछ मामलों में यह समय अधिक भी हो सकता है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक खाते के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।